नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यूड ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस एक बहुत बड़ा चेंज है इस बार, और क्या चेंज किया गया है उसको समझने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। देखिए, पहली बार जो कट ऑफ है वो आपका ऑनर्स के हिसाब पे जारी होने जा रहा है। इससे पहले जो कट ऑफ जारी किया जाता था वो स्ट्रीम के आधार पर, यानी कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के आधार पर जारी किया जाता था कट ऑफ। लेकिन इस बार जो कट ऑफ है वो आपका सब्जेक्ट बेसिस पर, यानी पॉलिटी के लिए अलग कट ऑफ होगा, वहीं हिस्ट्री के लिए अलग कट ऑफ होगा, जूलॉजी के लिए अलग, बोटॉनी के लिए अलग। तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अब कट ऑफ निकलेगा और आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपको अगर बीए में कोई सब्जेक्ट पसंद है तो वो आप ले सकते हैं। बीकॉम में अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है और आपका जो 12th में नंबर है वो उस सब्जेक्ट के आसपास है, आपका कट ऑफ में नाम आ गया है, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पूरी जो प्रक्रिया है उसको अच्छे से समझेंगे, इसलिए पूरी प्रक्रिया अगर आपको समझनी है तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में स्नातक, बीए, बीएससी और बीकॉम सहित वोकेशनल कोर्सेज के नामांकन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस बार छात्रों का कट ऑफ ऑनर्स के आधार पर जारी किया जाएगा। ऑनर्स यानी सबसे कहने का अर्थ है कि सब्जेक्ट के आधार पर जारी किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया ही आईआईटी और एनआईटी के आधार पर अपनाई जाएगी। आपको मालूम है कि आईआईटी और एनआईटी जैसे जो सब्जेक्ट्स है वहाँ पे भी आपका जो कट ऑफ निकलता है वो डिपार्टमेंट बेसिस पर निकलता है, सब्जेक्ट बेसिस पर निकलता है। विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार शुक्रवार को ओवरऑल मेरिट लिस्ट जारी की जाए, यानी आज जो है वो यहाँ पर मेरिट लिस्ट पटना विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की जाएगी। ओवरऑल कहने का मतलब है कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं निकलेगा। पहला जो आपका कट ऑफ निकलेगा वो अनरिजर्व निकलेगा, यानी कि सभी के लिए कट ऑफ यहाँ पे, पहला कट ऑफ यहाँ पे निकलेगा। इट विल बी अनरिजर्व्ड कट ऑफ। ठीक है, पहली बार जारी होगा ओवरऑल कट ऑफ। इस बार के नामांकन में पहले छात्रों का ओवरऑल कट ऑफ जारी किया जाएगा। इसके बाद छात्रों को अपनी पसंद के कॉलेज स्ट्रीम में, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम और वोकेशनल और ऑनर्स चुनने का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रीम चुनना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्ट्रीम चुना कि हमको बीए में एडमिशन लेना है, फिर बीए के अंदर जो जो ऑनर्स सब्जेक्ट आते हैं उनमें आपको ऑप्शन मिलेगा। एक छात्र जो है वो कम से कम 20 ऑनर्स चुन सकता है, तो आप जो है वो कम से कम 20 ऑनर्स पेपर चुन सकते हैं, बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों मिला करके। इसके लिए छात्रों को 5 से 6 दिन का मौका दिया जाएगा। इस बार छात्रों का जब फॉर्म भराया गया था तो स्नातक का कोई विकल्प नहीं दिया गया था, सिर्फ छात्रों को एक ही फॉर्म भरना था। तो इस सभी से आप लोग अवगत हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे जो है वो कट ऑफ यहाँ पे जारी होगा, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो पटना विश्वविद्यालय में पहली बार ऑनर्स विषय के अनुसार कट ऑफ जारी किया जाएगा। जिस ऑनर्स विषय में सीटों की संख्या यहाँ पर है उसमें रोस्टर के अनुसार कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। तो जिस ऑनर्स में विषय में सीटों की संख्या है वहाँ पर रोस्टर के अनुसार जो कट ऑफ है उसको जारी किया जाएगा और इसी के अनुसार नामांकन होगा। इससे छात्रों का नामांकन ज़्यादा आसान हो जाएगा। छात्र जो ऑप्शन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। छात्रों को पहले अपने पसंद का कॉलेज चुनने का मौका मिलेगा, इसके बाद उस कॉलेज में पढ़ाई होने वाली स्ट्रीम और अंतिम पसंद का ऑनर्स, मतलब छात्रों के पास ऑप्शन की भरमार होगी। तो सबसे पहले आप कॉलेज चूज कर सकते हैं। कॉलेज के बाद आपको फिर जो है सेकेंड चॉइस आपको स्ट्रीम चूज करना है कि आपको किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, एंड फिर आप अपना ऑनर्स पेपर जो है वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे चूज करने के लिए, कॉलेज, स्ट्रीम एज वेल एज ऑनर्स पेपर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको जवाब दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।